नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कार्टून पॉलिटिक्स ये एक नई तरह की बातचीत हो रही, पर ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम पीछे चले जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सतसैया के दोहे जीव नायक के तीर देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। दरअसल जो कार्टून कला है वो बहुत कम में बड़ी बात कहती है। जैसे कोई गज़ल का शेर होता है वो अपने आप में मुकम्मल होता है, इसी तरह कार्टून जो है वो जैसे मधुमक्खी कोई डंक मारती है या आप भीतर से तिल मिलाते हैं, वो काम कार्टून करता है। और कार्टून को लेकर अगर हम बात करें, देश में बड़े बड़े कार्टूनिस्ट हुए हैं और हम लोग वो कार्टून देखते रहें, अखबारों में पहले पेज पर कार्टून आते रहें और वो कार्टून देखकर हमको लगता है कि वो जो बात बहुत लंबे चौड़े स्टेटमेंट में कही जाती थी, उतने बड़े स्टेटमेंट में कहने की ज़रूरत नहीं है। कार्टून जो है वो चित्रों के माध्यम से और कंटेंट के माध्यम से बात करता है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में जो अभी कार्टून को लेकर काफ़ी गहमागहमी मची है, तो लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। वही कांग्रेस ने भी कदम ताल मिलाते हुए 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसी बीच सियासी गहमागहमी के बीच सोशल मीडिया पे बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में पोस्टर कार्टून पॉलिटिक्स जारी है। बीजेपी ने कोरबा सांसद को लेकर एक पोस्टर जारी किया है। बीजेपी ने कोरबा वासियों से अपील करते हुए लिखा है कि निष्क्रिय नहीं सक्रिय सांसद चुने। इससे पहले राजनांदगांव और जांजगीर के कांग्रेस प्रत्याशियों को निशाना साधते हुए बीजेपी ने सोशल वार शुरू कर दिया है। बता दें कि राजनांदगांव में भूपेश बघेल कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में, बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने इसे स्तरहीन राजनीति का आरोप लगाया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले सुन लेते हैं कि राजनेता इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वो क्या सोचते हैं। पर चूंकि कार्टून एक कला है और उस कला का किस तरह से उपयोग होता है, इस देश के बहुत बड़े नेता जो शिवसेना के नेता थे बाल ठाकरे, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जो है वो कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू की थी। और बहुत सारे कार्टून जो हैं, डब्बू जी का कोना सबको याद होगा, आबिद सुरती याद होंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो याद होते हैं जो अपने कार्टून से, और कार्टून ज़्यादातर राजनीतिक होते हैं या जो कुछ घट रहा होता है उसकी वो एक अभिव्यक्ति करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक कार्टून की पूरी पत्रिका निकलती है, कार्टून वॉच, जो 25 साल से अधिक हो गया है। तो कहीं ना कहीं कार्टून हमें बहुत भीतर तक प्रभावित करते हैं। तो देखिए कि राजनेता इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ में कार्टून की पॉलिटिक्स हो रही है उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं। मैंने देखा तो नहीं है, परंतु बिना देखे भी ये कह सकता हूँ कि जैसी सरकार चली है पिछली बार, उनके मुखिया जहाँ पर भी होंगे ऐसा ही कुछ सोचा जाएगा। मैं बिल्कुल ये बात मान्यतापूर्वक कहना चाहता हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहता हूँ कि सरकार जो पिछली चली है, जिसमें जनता ने जिस तरीके की पीड़ा झेली है, समाज में जैसे विभेद उत्पन्न हुए हैं, आज अगर वो राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं तो कोशिश उनकी यही रहेगी। देखिए, बीजेपी अपनी हार से डर रही है, इसलिए तरह तरह के लांछन लगा रही है कि ज्योत्सना महंत निष्क्रिय है, जबकि हमने देखा है वो कितनी सक्रिय है। हमारे सामने उनके पूरे कार्यकर्ता आए थे, हमने सामने देखा है। तो ये सब अफवाह है और वो दिग्भ्रमित कर रही है जनता को और उस तरीके से वो वोट पाना चाह रही है। ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में कार्टून पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो लोग क्या सोचते हैं, तो हम आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा की ओर से वासु शर्मा जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ स्काइप से जुड़े हैं विष्णु सिंह देव जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। मैं वासु जी आप ही से बात करूंगा कि जैसा मैं कह रहा था कि कार्टून कला जो है या जो व्यंग होता है, जब हम सटायर करते हैं, एक कटाक्ष होता है, एक व्यंग होता है, और एक होता है उसके बीच में हंसी के लिए जो चुटकुले सुनाए जाते हैं। तब तक किसी को कोई बुरा नहीं लगता, सब गुदगुदा के हंसते हैं जब वो चुटकुला होता है। वो विसंगतियों पे होता है, प्रवृत्तियों पे होता है, पर जब वो व्यक्ति पे होता है तो व्यक्ति उससे आहत होता है। और राजनीतिक दल, ऐसा कोई पुराना नई बात नहीं है, राजनीतिक दल हमेशा से जैसे पोस्टर लगाते थे कि कहाँ गया उसे ढूंढो, क्योंकि अगर सांसद या विधायक गायब है तो विधायक लापता है, गुम गया है, इस तरह के बहुत सारे कार्टून भी बनते रहे। अब ये जो कार्टून की पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में आई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार, हमारे कांग्रेस के साथी बैठे उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, निश्चित रूप से कार्टून जो होता है एक आईना होता है
और ऐना अगर दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, लोकसभा की जनता को बताया जा रहा है, जैसे हम आज की बात कर ले, आज बीजेपी ने ट्विटर पे जारी किया है ज्योत्सना महन के बारे में। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, लोग वहाँ के कोरबा लोकसभा की जनता इस बात को कह रही है। कुछ अभी सब मीडिया, क्योंकि चुनाव का वर्ष है, चुनावी वर्ष में मीडिया जब जनता के पास जा रही है तो लोग कह रहे हैं कि अब 5 साल तक तो दिखाई नहीं दी, अब चुनाव है तो फिर से दिखाई देना चालू होने के। तो ये जब जनता से निकला हुआ जो है वो मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। और आप जांजगीर की बात कर लीजिए, निश्चित रूप से बात जांजगीर की सही है जो हमने जारी किया है। आपने देखा होगा रायपुर में मंत्री रहते हुए उनकी धर्मपत्नी ने किस तरह से लूट मचा कर रखी थी, प्राइवेट शासकीय संपत्ति को पैसों का दुरुपयोग करके कब्जा नुमा करने का काम किया। तो हमने जनता को आगाह किया है, आपको ऐसा प्रत्याशी को नहीं चुनना है जो जांजगीर में आके अपने शासकीय भूमि पर कब्जा करे और अनेक प्रकार के काम करे। और जहाँ बात रही राजनांदगांव की, राजनांदगांव में की बात जब होती है तो तुष्टीकरण की राजनीति इस पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के अंदर चलाई। आप सुभाष जी, आपने देखा होगा कि 5 साल के पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में हुआ करती थी, कभी भी इस टाइप के दंगे वंगे कभी भी आपने सुने नहीं होंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। ऐसा क्या हुआ 5 साल के अंदर कि इस टाइप के बीरनपुर मामला आप देख लीजिए, भगवा ध्वज का अपमान का मामला देख लीजिए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने यह जारी करके बताया है कि कांग्रेस जहां जहां पर आती है वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति लेके आती है। जी, तो वासु शर्मा जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की है। हम समझ लेते हैं विष्णु सिंह जी देव से कि विष्णु जी ये बताइए कि ये जो कार्टून हो रहा है, कार्टून तो बनते रहे, मैं जैसा पहले भी कहा कि कार्टून एक अभिव्यक्ति का माध्यम है और उससे लोग थोड़ा गुदगुदाते हैं, थोड़ा मजे लेते हैं और लोगों को लगता है उसके बाद कि हाँ कोई कार्टून आपके दिमाग में बहुत गहरे तक भी असर करता है। ये एक तरह की कला है जो हम रेखा चित्रों के माध्यम से और कुछ चुने हुए शब्दों के माध्यम से कहते हैं। हम कई बार कविताओं के माध्यम से, नारों के माध्यम से और कुछ आर्टिकल के माध्यम से, आजकल फिल्म भी जो है वो भी मतदाताओं को प्रभावित करने का एक बड़ा माध्यम बन गया है। इसलिए हम देखते हैं कि चुनाव नज़दीक आते हैं तो अलग अलग तरह की एजेंडा बेस्ड फिल्में भी आती हैं। पर यह जो छत्तीसगढ़ में कार्टून बने हैं, चाहे भूपेश बघेल के लिए कार्टून बना हो, चाहे शिव डहरिया के लिए बना हो, ज्योत्सना महंत के लिए बना हो, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों के लोगों को अपना आचरण और चरित्र मर्यादित रखना चाहिए, जिससे समाज उनसे सीखे। कठपुतली या कार्टून बनाना ये हंसी ठिठोली तक तो समझ में आता है, लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो जिहाद, राजनांदगांव को जिहाद गांव जाकर के बना देंगे या राजनांदगांव जिहाद गांव है, तो सीधे तौर पे वो राजनांदगांव की क्षेत्र की जनता का भी अपमान है, वहां पे माता बमलेश्वरी के का भी अपमान है। राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता संस्कार धानी के नाम से जानती है। तो आप लोग अपने प्रदेश की संस्कार धानी का नाम खराब करने का काम आप लोग कर रहे हैं इस माध्यम से, कार्टून बनाने के माध्यम से। और आप लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि मुद्दों से ध्यान को भटकाना। अभी चुनावी वर्ष है, चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? जो नेशनल इशू होने चाहिए वो मुद्दे होने चाहिए, जो स्टेट पे मुद्दे हैं वो मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ये लोग कार्टून ला करके समाज को 2 भागों में बांटने का कोशिश कर रहे हैं, समाज को 2 भागों में अलग अलग करके ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसलिए ये लोग इस स्तरहीन राजनीति पे उतर आए हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी छत्तीसगढ़ के लोगों को किस प्रकार की असुविधा हो रही है उस पे इन लोगों का ध्यान नहीं है। कितने सारे बेगुनाह लोगों की हत्या उसी राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत हो रही है, उस पे इन लोगों का ध्यान नहीं है। तो लगातार ये लोग स्तरहीन हरकतें भारतीय जनता पार्टी के साथी करते आ रहे हैं। मैं इन लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि इस तरीके की हरकतों से बाज आए और क्षमा मांगे। चुनाव आयोग से भी मैं निवेदन करूंगा कि राजनांदगांव में जो उन्होंने कार्टून जारी किया है उसकी जांच कराई जानी चाहिए और इस पे संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को भी। जी विष्णु जी, आप कह रहे हैं कि कार्टून की जांच होनी चाहिए और उसको चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। एक चुनाव आचरण संहिता जारी होती है जो अभी नहीं हुई है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, उसकी तारीखें डिक्लेयर नहीं हुई है। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा, चुनाव आचार संहिता उस दिन से लागू होगी। पर उसके पहले भी यदि कोई इस तरह की शिकायत होती है तो आप चुनाव आयोग में शिकायत करते हैं और चुनाव आयोग उसको सुनता है। मैं वासु जी आपसे फिर आपकी तरफ लौटता हूँ कि ये जैसे विष्णु जी कह रहे हैं कि आप एक मुख्यमंत्री हैं राज्य के और वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह की वो जिहाद में कन्वर्ट कर देंगे। और राजनांदगांव जो है उसकी एक परंपरा है, वहाँ से मुक्तिबोध आते हैं,
बलदेव प्रसाद मिश्र आते हैं वहाँ से जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आते हैं। वहाँ पर एक साहित्य की त्रिवेणी बनी हुई है जहाँ पर आए दिन आयोजन होते हैं। राजनांदगांव अपने खेल के कारण अलग से जाना जाता है, अपनी साहित्य के कारण अलग से जाना जाता है। अब चूंकि पार्टी ने भूपेश बघेल को टिकट दिया है और भूपेश बघेल वहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कैसे उसको जिहाद गांव में तब्दील करेंगे, ये कैसे बीजेपी को लग रहा है? देखिए सुभाष जी, निश्चित रूप से ये राजनांदगांव संस्कारधानी है। हमारे संतोष पांडे जी सांसद हैं और लगातार 5 साल से वो सक्रिय रहे हैं। हमने राजनांदगांव की जनता के लिए बात नहीं कही गई, हमने इस आधार पे वो पोस्टर जारी किया है कि जब छत्तीसगढ़ के मुखिया के नाते और पिछले 5 सालों में जब तुष्टीकरण की राजनीति छत्तीसगढ़ में देखने को मिली तो कहीं ना कहीं इसकी जवाबदारी मुखिया की होती है, उस नाते उसको जारी किया है। चलिए उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, आप अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते थे तो बीरनपुर मामले में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। आपकी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं की? देखिए हमारे समय में भी सादाराम हत्याकांड हुआ, हमने तुरंत एनआईए जांच का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हमारी नीयत साफ है, हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति जो करती आई है तो कहीं ना कहीं जनता को बताना पड़ेगा और जनता समझती भी है इस बात को। अगर आप उस समय सीबीआई जांच के आदेश कर देते तो कहीं ना कहीं जनता को भी लगता और सबको लगता कि आप दोनों पक्षों का वो कर रहे हैं। और तो और वहां देखिए बीरनपुर के मामले में कई हाई कोर्ट ने फटकार लगाया पुलिस प्रशासन को कि आप किस तरह से 10 से 12 लोग को बेगुनाह लोग को अंदर कर दिए, हिंदू पक्ष के लोगों को। और तो और आपने सुभाष जी, हद तो यह है कि सीबीआई को इनकी सरकार के साथ बैन कर दिया गया, तो इन्होंने कैसे निष्पक्ष रह के सरकार चलाई है इसको जनता ने देखा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यह पोस्टर जारी किया। राजनांदगांव की जनता के लिए नहीं किया गया, इसकी बात को मैं क्लियरफाई करना चाहता हूँ जी। तो जैसा कहा कि ये जनता के लिए नहीं है, ये जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है उसको लेके। विष्णु जी, ये जो बात कह रहे हैं वासु भाई कि ये जो आप लोगों ने जिस तरह से बीरनपुर की बार बार बात आ रही है, और बीरनपुर कहीं ना कहीं उस लोकसभा क्षेत्र में आता है, और वहाँ पर जिस तरह की घटना हुई, हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले, छत्तीसगढ़ कभी भी सांप्रदायिक दंगों या तनाव के लिए नहीं जाना जाता था। पूरे देश दुनिया में जब दंगे हुए होंगे तो छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग शांति प्रिय हैं। पर बीरनपुर की घटना ने या कवर्धा की घटना ने, 1-2 घटनाएं ऐसी हुई जिससे लगा, और हमारे यहाँ इतनी आबादी भी नहीं है कि आप किसी पे कोई दूसरी जो समुदाय के लोग हैं बहुत जाति कर सकें, फिर भी एक माहौल ऐसा बना कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो बीरनपुर का घटना है वो उसको सांप्रदायिक एंगल देने का प्रयास किया गया, सांप्रदायिक मामला बनाने का प्रयास किया गया। वो इस तरीके का कोई हिंदू या मुस्लिम वाला कोई विषय शुरू में नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब उस घटना में एंट्री होती है उसके बाद उसे सांप्रदायिक बनाने का प्रयास इन्होंने किया और काफी हद तक ये लोग उसमें सफल भी हो गए। चुनाव का परिणाम भी उस क्षेत्र का इनके पक्ष में आया, तो ये लोग उस माहौल को चुनावी बेनिफिट तो ले लिए उस मामले का। लेकिन किस पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं जिसने पूरे विश्व को यह बताया कि प्रभु श्री राम का ननिहाल हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर है, जिस पूर्व मुख्यमंत्री ने कोरिया से लेकर के सुकमा तक रामवन पथ गमन मार्ग बनाया, जिस पूर्व मुख्यमंत्री ने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया अपने शासनकाल में, अपने कार्यकाल में, अनेक सभी धर्मों को जो संभाव की भावना के साथ चलने वाला पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से ये लोग मुद्दों से ध्यान को भटकाने के लिए इस तरीके की स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं। अभी तो ये बताना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों से इन लोगों की सरकार केंद्र में है, कि आप लोगों ने दावा किया था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आप बताइए ना, वो 2 करोड़ बेरोजगार युवा कहाँ है जिन्हें रोजगार मिल चुका है? आपने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई क्या हिंदुस्तान की कम हो गई? आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, क्या भ्रष्टाचार मुक्त देश बन गया हमारा? मैं ये पूछना चाहूंगा। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी इन्होंने, क्या किसानों की आय दुगनी होगी 2022 तक? 2022 तक सभी के घरों में पक्के का छत रहेगा इन्होंने कहा था। देश के प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था, क्या देश के सभी घरों में छत वाले घर बन चुके हैं? ये मैं इनसे पूछना चाहूंगा। ये लोग अपने जुमलों को गारंटी का नाम देकर के जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। लगातार ये लोग अच्छे दिन, इनके जो गारंटियां हैं वो पूरी तरीके से कल्पना है, और जिस प्रकार अच्छे दिन भी हिंदुस्तान के लिए कल्पना साबित हुआ, और लगातार देश इनका जो ढपोल शंख जो बज रहा था वो आने वाले समय में उसका भांडाफोड़ हो चुका है जनता के बीच में। और भूपेश बघेल जी के राजनांदगांव जाने से वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती हुई दिख रही है, इसलिए वो लोग इस तरह राजनीति पे उतारू हो गए हैं। जी विष्णु जी, आपको लग रहा है कि भूपेश बघेल
चूँकि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व और राजनांदगांव से वो चुनाव लड़ रहे हैं और राजनांदगांव में उनकी उपस्थिति जो भाजपा की पूरी 11 में 11 सीट जीतने का जो मंसूबा था उसके खिलाफ जा रही, इसलिए पर ये तो जांजगीर में भी यही कर रहे हैं, कोरबा में भी यही तरह का पोस्टर जारी हुआ है। मैं वासु भाई आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि इधर के दिनों में जो राजनीतिक पार्टियों चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो वो अपने अपने वार रूम बनाती है और सबकी सोशल मीडिया की सेना है जो सुबह से एजेंडा सेट करने में, चीज़ें वायरल करने में और बहुत सारी चीज़ें जारी करती हैं और अभी बहुत सोशल मीडिया पे बहुत जोर है। और ये देखा जा रहा है कि अगर हम नहीं पहुंच सकते तो हम सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुँचे और उनसे बहुत सारी बातें ऐसी कहीं। मैं बीरनपुर पे लौटता हूँ, उस समय भी सोशल मीडिया बहुत सक्रिय हुआ और जहाँ कहीं भी अब तनाव होता है तो वहाँ की सरकार प्रशासन सबसे पहले सोशल मीडिया को बैन करता है। तो ये अभी जो ये पूरी लड़ाई है जो कार्टून की, ये क्या भाजपा का जो वार रूम है, ये सोशल मीडिया की जो टीम है उसकी भूमिका है या लोग खुद से कार्टून बनाकर डाल रहे हैं? देखिए ऐसा है, हमने जो कार्टून जारी किया है लोगों की भावनाओं के अनुरूप जारी करते हैं। जैसे ज्योत्सना मेनन की बात मैंने आपको बताई, वहाँ की जनता ही कह रही है कि वो 5 साल तक दिखाई नहीं देती थी। और जांजगीर चांपा की बात कर ले, हमने वही मुद्दे उठाए हैं जो धरातल पे कहीं ना कहीं सच साबित हुए इन 5 सालों के अंदर। देखिए पार्टियों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सोशल मीडिया चलाने वाले भी अपनी अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, निश्चित रूप से वो अपना काम करते हैं, लेकिन जो धरातल पे होता है, जो दिखा है 5 सालों में, उसे भारतीय जनता पार्टी और हमारा काम है, हम जनता को बताएंगे। और अभी विष्णुदेव जी ने बात कही कि चलिए मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मुद्दे पे चुनाव। मोदी जी तो हमेशा कहते हैं विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़िए। तो आ जाइए बताइए कि कौन सी पार्टी ने कितना विकास किया। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में अनेकों काम इस देश के अंदर किए हैं। 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर में लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 11 करोड़ से ऊपर इस देश में शौचालय बन गए, 13 करोड़ से ऊपर नल घर की योजना, शुद्ध पानी का जल मिलने लग गया, 5 करोड़ से ऊपर लोगों को घर के आवास मिल गए, 215 एम्स, 200 मेडिकल कॉलेज, अनेकों योजनाएं हैं। जो यहाँ नीतिगत मुद्दे की बात करूं, धारा 370 हटाया गया, ट्रिपल तलाक, जो ऐसे मुद्दे थे जो कई सालों से अटके हुए थे, उसको हटाने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, जब मोदी जी की गारंटी दी छत्तीसगढ़ के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी जी को विश्वास किया, उसीलिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिया। और उसके बाद मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी का सुशासन छत्तीसगढ़ के अंदर चला है और 100% में लगभग 100 दिन की सरकार हो रही है सुभाष जी छत्तीसगढ़ में भाजपा की। लेकिन वो पूरे वादे जो छत्तीसगढ़ की जनता से हमने किए थे, जो मेन प्रमुख बिंदु थे, आपको बता दूं 17 लाख आवास। आज मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि मैंने कहा था कि जिस दिन जब तक 18 लाख आवास को साइन नहीं करूंगा मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा। जब उन्होंने कर दिया, सब राशि जारी कर दी, उसके बाद आज मुख्यमंत्री जी ने अपने गृह प्रवेश किया है। और किसानों का बोनस लगाया, बकाया 2 साल का बोनस हम नहीं दे पाए थे, लेकिन कांग्रेस ने भी कहा था कि 5 साल में 5 जन घोषणा पत्र में हम देंगे, लेकिन 5 साल से किसानों को छल कपट की राजनीति की, हमने आया और उसको बोनस देने का काम किया। मातारी वंदन योजना, 70 लाख से ऊपर महिलाओं को जो ये राशि मिली है, इतनी बड़ी योजना हमारी सरकार ने महिलाओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए दी। और धान का बकाया बोनस अंतर की राशि भी 13,000 करोड़ से ऊपर सभी के खाते में पहुंच गई है। यहां तक कांग्रेस, हमारे मित्र अगर किसान होंगे तो उनके खाते में भी पैसा पहुंच गया होगा। तो यह है विष्णुदेव साय जी का सुशासन और मोदी जी की गारंटी। जी वासु भाई, आप जब ये बात कह रहे थे तो मुझे याद आया कि अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो जो कोरबा संसदीय क्षेत्र है, जहाँ से चरणदास महंत जो सांसद हैं, उनके पति भी हैं और नेता भी हैं, पर वो पूरी सीटों में कांग्रेस को एक प्रकार से जीत मिली और कांग्रेस ने वहाँ पर बाकी जगह आपने परचम फहराया हो, पर कांग्रेस का वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। अगर मान लो वो लोग सक्रिय नहीं हैं, जिस तरह से ज्योत्सना महंत के लिए कहा जा रहा है, चरणदास महंत उनकी पत्नी हैं और बाकी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो लगातार सक्रिय हैं, तो एक सक्रिय आदमी को निष्क्रिय बता रहे हैं, पर विधानसभा चुनाव में परिणाम बताता है कि उनकी सक्रियता में लोगों को कहीं कोई संदेह नहीं था। तो ये ऐसे में अगर हम ये कह रहे हैं कि पोस्टर से कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही है कि जब वहाँ पे पांडे गई, सरोज पांडे, तो उनको बाहरी बताया गया कि ये भी कहा गया है कि वो बाहरी हैं, ये भी इस तरह का भी हल्ला हमने सुना है मीडिया में। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। विष्णु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा
कि ये जो कुछ बातचीत अभी वासु भाई कह रहे हैं, जो बहुत सारी उपलब्धियां गिना रहे हैं और मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, और अभी उन्होंने कहा कि जो आवास है प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री का प्रण था कि वो तब तक अपने घर में नहीं जाएंगे जब तक कि उस पर साइन नहीं कर देते, और भाजपा ने जो घोषणा पत्र बनाया था उसमें 80% घोषणा आज ही भाजपा ने कहा है कि हमने उसको पूरा कर दिया। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने आवास न्याय योजना के नाम से एक योजना लेकर के आए थे। उसी के चयनित लाभार्थियों को भारतीय जनता पार्टी ने अभी जारी किया है, और कोई ये लोग नए हितग्राहियों का चयन इनके द्वारा नहीं किया गया। पुराने हितग्राहियों को ही इनका जो आवास योजना सिर्फ विज्ञापनों के बोर्ड में दिख रहा है। अगर ये लोग नए लोगों का चयन किए हैं, नए लाभार्थियों का चयन किए हैं, तो क्या उनकी सूची ये लोग जारी कर सकते हैं क्या? मेरा तो बड़ा सवाल इन लोगों से ये है। और इसके साथ ही जहां पे धान की बोनस की बात आ रही है, तो इन लोगों ने जब चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान इन्होंने कहा था कि हम, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, आप बोलिए, आप बोलिए जी। इन्होंने कहा था जी, कोई बात नहीं, बोल तो रहे थे, आवाज तो आ रही थी उनकी। हाँ? अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी हमसे फिर विष्णु जी जुड़ जाएंगे। तो वो जो बात कह रहे हैं वासु भाई, उनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, विष्णुदेव जी को तो पता ही नहीं है, इस कांग्रेस की सरकार ने 5 साल तक गरीबों को छत के लिए तरसाया है। मैं तो ये कह सकता हूँ, चुनाव आता देख ये रोना रोते थे कि सरकार के पास पैसा नहीं है, हम कैसे आवाज़ दें। लेकिन मैं एक आंकड़े आपको बता देता हूँ सुभाष जी। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, छत्तीसगढ़ को राशि मिली 77,000 करोड़ रुपए, और 2014 के बाद आज तक की मैं बात कर लूँ 3,01,000 करोड़ रुपए की राशि छत्तीसगढ़ को दी। अनेकों योजनाएं और प्रधानमंत्री आवास का तो पैसा आके पड़ा था, इन्होंने काम नहीं किया तो फिर से लैप्स होने की कगार पे वो आ गया था। इन्होंने छल कपट की राजनीति छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ की, और गरीब जनता ने उनको सबक भी सिखाया है। हमने तो कहा था कि हम आएंगे 18 लाख लोग को आवाज देंगे, और निश्चित रूप से वो सूची भी जारी होगी, आप देखिएगा। और हमने तो किया है, तो बजट में प्रावधान भी किया है पैसे का, ऐसे ही नहीं आके बोल दिया है। आपने चुनाव के समय आके को घोषणा कर दी और कुछ लोग को राशि दे दिया, उससे नहीं होता। हमने बजट में प्रावधान किया है और निश्चित रूप से ये घर बनेंगे, और सभी प्रकार के वादे हमने पूरे किए हैं बजट में प्रावधान करके। अभी तक कुछ दिन पूर्व ये कहते थे कि महतारी वंदन महतारी लोग को उन्होंने पैसा नहीं दिया। अरे आपने 5 साल तक आपके जन घोषणा पत्र में था हर महिलाओं को 500 रुपए देंगे, 5 रुपए आपने नहीं दिया 5 साल तक। नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी को नहीं है? छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की महिलाओं बहनों के साथ छल कपट की राजनीति आपने की। लेकिन हमने जो वादा किया, मोदी जी की गारंटी थी और विष्णुदेव जी का सुशासन था, जो उन्होंने 70 लाख से ऊपर महिलाओं को उनके डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया। जी वासु जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा ने जो वादा किया था उनको पूरा करने की कोशिश की। हम अपने विषय पे लौटते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कार्टून पॉलिटिक्स हो रही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो कार्टून पॉलिटिक्स है, ये चूंकि अब बीजेपी ने जारी की, आप कह रहे हैं कि निष्क्रिय नहीं सक्रिय सांसद चुने और राजनांदगांव के लेकर जिस तरह की बातचीत है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो 11 सीटें हैं इनमें भी इस तरह का ट्रेंड हमको दिखाई देगा? निश्चित रूप से हमारी पार्टी अलग अलग लोकसभा में अलग अलग पोस्टर के माध्यम से जनता को बताएगी कि किस तरह के इनके प्रत्याशी हैं, और निश्चित रूप से उसका फायदा मिलता है, क्योंकि आज का युग सोशल मीडिया का युग है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में जो हम प्रचार करते हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो आज का युग सोशल मीडिया का, निश्चित तौर पे उसमें मुझे लगता है कि पार्टियों को लाभ होता है। जी, तो वासु जी बात सही कह रहे हैं कि ये समय सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का है। सब तक लोग नहीं पहुंच सकते, पर सोशल मीडिया की पहुंच आम जनों तक और बड़े पैमाने पे युवाओं पर और मास में है, और इसीलिए राजनीतिक पार्टियां अब इस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। यही वजह है कि चुनाव जब नज़दीक आ रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी कार्टून पॉलिटिक्स जो है वो दिख रही है, और उस पर कहीं ना कहीं पब्लिक में उस पर बातचीत हो रही है। इसलिए हमने आज इस विषय पर दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से बातचीत की। आप हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।